ऐसा था कि सर अब बस ड्यूटी जाइए फिर आइए बना खा के फिर रूम में रहिए, कमा रहे हैं अवताव से घूम रहे हैं टहल मतलब रहे हैं। कैसे अपने गाँव आखिर में आपको 20 लीटर था तो सर अपना धीरे धीरे अपना जीरो से आना चाहेंगे। अगर आपको अगर पैसा ज़्यादा है, जैसे मान लो 10-20 लाख रुपए लगा। दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं हूं आपको भदोही ज़िले में, और भदोही ज़िले में एक छोटा सा डेयरी फार्म है जहां पे मैं आया हूं। एक युवा जो मुंबई में प्राइवेट नौकरी को छोड़ करके और जीरो बजट, यानी जीरो कहने का मतलब कि कुछ पैसे न लगा करके, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट से इन्होंने फार्म की शुरुआत की। और छोटा फार्म है, दिखाने का मेरा मकसद ये है कि बहुत सारे लोग शुरुआत करते हैं बड़े बड़े तरीके से, और छोटे से कैसे शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत में क्या परेशानियां होती है, ये चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले। क्या इस फार्म में मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ भी हम वीडियो में जानने वाले हैं। आप बातों को सुनेंगे तो आपको ऐसा अंदर से फील होगा कि जज्बा अपने कभी छोटा नहीं करना चाहिए। मतलब कि आपको जो अंदर का हिम्मत है ना, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत से ही आगे बढ़नी चाहिए। तो ये चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो उसके पहले मैं कहूँगा दोस्तों, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो आइए मैं बात करता हूँ और पूरी की पूरी जानकारी। स्वागत है सर हमारा यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद जी सर। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा। सर हमारा नाम जगदीश यादव, भदोही उत्तर प्रदेश जी। तो सर हम जानना चाहेंगे, आप इस डेयरी फार्म के लाइन में कितने दिन पहले आए थे? सर हम पहले मुंबई रहते थे, वहाँ नौकरी करते थे सर। लॉकडाउन की वजह से आ गए घर पे, तो कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था, तो सर अपना धीरे धीरे अपना जीरो से शुरुआत की है सर। जीरो से कहने का मतलब क्या है आपका? जीरो से कहने का मतलब सर, जैसे गाय घूम रही है खेतों में, कहीं घूम रही है, उसको पकड़ के लाइए, अगर देखिए उसको डॉक्टर चेक कराइए, अगर गाभिन मान लो हो गई है, अगर है उसको खिलाइए पिलाइए, फिर बाद में बच्चा देगी, आप दूध निकालिए, उसको धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ाएंगे तो सर आपको ज़्यादा फायदा होगा। मतलब कि आप मुंबई में काम करते थे? हाँ सर। तो जो काम करते थे वो अच्छा लगता था कि जो आप यहाँ अभी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं आपको सर, लग रहा हमको ये अच्छा वहाँ ऐसा था कि सर अब बस ड्यूटी जाइए फिर आइए बना खा के फिर रूम में रहिए, फिर गांव देहात ये कुछ नहीं, और फिर भी ज़्यादा भी पैसा भी नहीं वहाँ बचता था सर। मान लो 10-15 हज़ार कमाते थे तो 7-8 हज़ार वही बचता था, रूम भाड़ा खर्चा ये सब निकाल करके। तो यहाँ सर अपना 7-8 हज़ार यहाँ कमा रहे हैं अच्छे से, अब इसको बढ़ा सकते हैं सर ना। नौकरी करेंगे तो फिर क्या होगा सर, नौकरी करेंगे ज़िंदगी भर नौकर ही बन के रहेंगे। अगर मान लो ये काम कर रहे हैं, धीरे धीरे मान लो लोन ले लिए, ऐसे कर लिए, कुछ भी करके आगे जा सकते हैं सर। नौकरी में जीवन भर वही नौकर बन के रहेंगे। नौकर बनना से अच्छा है सर छोटा मालिक बने, अपना खुद का काम करें कुछ। तो आप खुद का काम करने के मतलब कि चक्कर में आप इस चीज़ को चुन लिए, इस लाइन को आपने चुन लिया। तो सबसे पहले हम आप जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत में खर्च कितना किया था इस शेड को बनाने में? ये शेड सर बना था कम से कम 2 लाख रुपए, हमारे पापा करते थे सर। हम अच्छा, आपके पिताजी करते थे? ये अनुभव आपको मतलब आपके पिताजी से हाँ, मिला? पिताजी बचपन से ये उनके साथ करते थे। बाद में हम बम्बई चले गए, पिताजी का पैर टूट गया तो सब भैंसे हटा दिए सर, एक घर की भैंस थी केवल जब हम बम्बई से आए थे। हाँ। तो ये शेड आपका कितना खर्च बताया आपने? सर मान लीजिए कि 2 लाख के करीब में। 2 लाख। कितना लंबा चौड़ा है, इसकी चौड़ाई लंबाई कितनी ये है? सर कम से कम 50 बाई 20 का है। ये 50 बाई 20 का उधर, और ये 20 यहाँ तक। कहाँ तक हाँ यहाँ से वहाँ तक? हाँ 20 उधर पीछे तक। अच्छा, पीछे तक पूरा नाली तक ना? हाँ। अच्छा, और ये आपको कितना है, एक साइड का कितना बताया? ये 10 फीट है। 10 फीट है। और बीच में फिर कितना जगह आपने ले रखा है? बीच में सर वही 5 फुट होगा, 4.5-5 फुट। अच्छा, 5.5। ये बीच नाद वाला में? हाँ यही 4.5 फुट मान लीजिए। 4.5 फुट से कम है सर, ये तो 4.5 से कम है। तो मान लीजिए 3.5, वही नापा तो नहीं हूँ मैं, 3.5 यही सा है। अच्छा, 3.5 मान लीजिए। इसकी गहराई कितनी आपने ले रखी? गहराई सर वही 2-2.5 फीट, 2.5 फीट की करीब। 2-2.5 फीट। तो आपने एक शब्द का प्रयोग किया सर, जीरो से आपने शुरुआत किया है। हाँ। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके पास सिर्फ देसी गाय ही रखे हैं। बहुत सारे लोग एचएफ रखते हैं, भैंस भी रखते हैं, लेकिन आप सिर्फ देसी गाय ही रखे हैं, जो कि हमारी लोकल में जो ब्रीड होती है उसी को आपने रखा है। इसके पीछे आपका मुख्य कारण क्या है? हाँ सर, वो विदेशी गाय हैं सर, वो जो एचएफ और ये सब गाय रखते हैं वो सब यहाँ की गाय नहीं है सर, वो विदेशी गाय हैं। वो विदेशी लोग हम लोग को, भारत वालों को कमज़ोर करने के लिए यहाँ भेजे हैं। उसके दूध से सर हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, आपको ये गठिया, वो सब बीमारी होती है। सरकार से सर हमारा अनुरोध है कि ये सब एचएफ और जर्सी गायों को तुरंत बंद कराइए।
और जो घूम रही हैं सर सांड जैसी एचएफ सड़कों पर, इनको सर कुछ कहीं कहीं बेच दीजिए, और हमारी जो देसी गाय है वही सर आगे बढ़ाने के काम करेंगे हम लोग। अगर देश को आगे तरक्की पर ले जाना है सर, उसका दूध अगर पिलाएंगे देसी गायों का तो बच्चों का दिमाग सर बहुत तेज़ होता है। जर्सी गायों का तो छोड़ दिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं है, वो तो खड़ी होकर पागल ऐसे घूमती रहती है सर। और इनको छोड़िए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो समझती हैं सर। तो अभी आपके पास टोटल कितनी गाय हैं? सर हमारे पास अभी 5 गाय हैं। 5 गाय आपने रखा है, अभी तो 3 यहाँ पे हम देख हाँ पा रहे 3 सर यहाँ पे हैं, 2 उधर हैं बाहर। अच्छा, 2 बाहर में आपने बांध रखा है। हाँ सर। और भैंस कितना रखा है आपने? भैंस सर यही है, 2 भैंस हैं, 2 पड़िया है, एक और एक पड़िया, 3 पड़िया 2 भैंस। 3 पड़िया। ये घर की भैंस है सर, हम घर खरीदे नहीं है। आपने 1 भी रुपए मतलब खरीदा नहीं है, 1 भी रुपए का लागत नहीं लगा? नहीं सर, हाँ 0 से किए हैं सर, उसी से करते गए फिर अपना ले। तो हम सर हमारी ये गाय जो है देख रहे हैं, इसको हम 3000 रुपये में लाए थे सर। ये मात्र आपने 3000 रुपये में लाए थे सर। और इसको पूंछ पकड़ के उठवाते थे, इतनी दुबली थी वो खिला नहीं पा रहे थे, तो हम देख लिए इसको कि अच्छी गाय है, ले लिए। तो इसको सर खिलाए उलाए तो ये 4 लीटर एक टाइम दूध देती है, दोनों टाइम का 8 लीटर दूध देती है सर। तो आपने इस पर मेहनत किया इसके बाद? हाँ मतलब सर, हाँ मेरा उद्देश्य है सर कमज़ोर गायों को ला करके उनको मेहनत करके उनको बनाया जाए सर। और ज़्यादा पैसा लगा के ला करके अपने घर पे लॉस हो जाएगा सर। वो अगर एक मैं उजली वाली गाय देख पा रहा हूँ सर, ये कौन सी नस्ल में है? ये सर हरियाणा और गंगातीरी की मिलावट है सर। अच्छा। अच्छी गाय है, इसका दूध सर आपने कहाँ से खरीद करके लाया था? सर गांव से ही लाए हैं। अच्छा, इसका दूध कितना है सर अभी? दूध सर उन्होंने हमको बताया 9 लीटर दोनों टाइम। 9 लीटर दूध आपको बताया गया था? हाँ सर दोनों और टाइम। ये एक गाय सर देख पा रहे हैं, इसका क्या? हाँ सर, ये गाय हम लाए थे, ये हमारी बहुत भोली भाली सीधी सादी गाय है सर। इसको 5,500 रुपये में सर लाए थे। उस समय 5 महीने की गाभिन थी। एक पंडित जी थे, वो खिला पिला नहीं पा रहे थे, बोले कि बेटा तुम ले जाओ, गाय अच्छी है। तो हमने कहा दे दो गुरुजी। तो हमारे पास पूंजी की कमी थी और उन्होंने बोला कि ले जाओ बेटा जो तुम 5,500 रुपये में लाए थे सर। अच्छा, 5 गाय 3 भैंस, कितना दूध निकाल लेते हैं आप इन लोगों सर से? हम 20 लीटर दूध निकाल लेते हैं। 20 लीटर। किस रेट से दूध बेचते हैं आप? ये सर गाय का 40 और भैंस का 50। 20 लीटर आप पूरे दिन का बता रहे हैं? हाँ सर, दोनों टाइम का। दोनों टाइम का। उसके अलावा एक और चीज जाने हैं, 20 लीटर दूध बेच के आपको मुनाफा हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है सर। जो मुंबई में कमाते हैं 8-9 हज़ार, वही यहाँ भी कमा रहे हैं। अवताव से घूम रहे हैं, टहल मतलब रहे हैं। कैसे आखिर आपको 20 लीटर में कैसे मुनाफा हो जाता सर 10 लीटर खर्चा निकाल दीजिए, 10 लीटर का बचत है। 10 लीटर मतलब क्या क्या खर्च में आप क्या क्या खिलाते हैं इनको? क्या इनको सर वही चोकर और चूनी और कपिला पशुहार, हरा चारा, पुआल, भूसा, यही खिलाते हैं। सब कितना कितना मात्रा में आप देते हैं सर? सर जैसे अगर 4 लीटर की गाय है हमारे, 8 लीटर दूध दे रही है दोनों टाइम, तो उसको 4 लीटर 4 केजी, 2 केजी सुबह, 2 केजी शाम, ये दाना फीड ये सब देंगे सर। अच्छा। हाँ दूध के हिसाब से, दूध के अनुसार से आप देते हैं? हाँ। तो खिलाने का खर्चा आप कितना कर देते हैं मान के चलिए तो पूरे फार्म का? क्योंकि 800 रुपया ही रोज दिन का हो रहा है आपका। हाँ, और ये 800 रुपया रोज हाँ। आपका मेंटेन ही रह गया हमेशा, कभी ना कभी कम भी हो सकता है ये। हाँ कम बेसी होता रहता है सर। तो हमारी जो गाय हैं उसको हम मेंटेन करते रहते हैं ना। जैसे अगर दूध कम दिए तो दूसरी गाय ला दिए। और ज़्यादा हाई फाई गाय सर हम नहीं लेते हैं। हम छोटी गाय लेंगे, किसानों से जा कर के लेंगे, कमज़ोर गाय लेंगे, उसको खिला पिला के हम सब तैयार करेंगे। तो आप बताएंगे कितना खिलाने का खर्च आपका आ जाता है पूरे दिन? वही 400 रुपये सर। 400 रुपये, सिर्फ 400 रुपये में? क्योंकि आपको खरीदना क्या क्या पड़ता है? हाँ दाना खरीदना पड़ता है। हाँ दाना और पुआल भूसा ये सब। पुआल भी खरीदना ही पड़ता है? हाँ वो घर का था, अभी तो खत्म हो गया, तो वो अभी खरीदते हैं सर। तभी आप मतलब तो आप खिलाने का मतलब बता रहे हैं पूरे 400 रुपये पूरे दिन का खिलाते हैं? हाँ सर हाँ। अच्छा, काफ़ी मतलब कि ये भैंस का क्या स्थिति है? भैंस सर चौथे ब्याह की बच्चा दी है और अभी इसको 8 लीटर दूध है। 2-3 महीने हो गया बच्चा दिए। तो हम ये नहीं जानना चाहते मतलब भैंसों में रोग क्या होता है ये? भैंसों में रोग कुछ नहीं होता है सर। एचएफ गाय रखेंगे पूरा पूरा रोग होगा। उसका दूध पियेंगे तो भी बीमारी है और रखने को भी बीमारी है। वो तो बीमारी है ही। विदेशी लोग सर यहाँ ला करके भारत वालों को कमज़ोर करने के लिए सब विदेशी गाय यहाँ भेजे हैं सर। और हमारी अनुरोध है सरकार से सर, ये जल्दी से जल्दी इसको गाय को ख़त्म करिए। हमारे जो देसी गाय हैं हरियाणा देखिए सर, ये सब गायों को संवर्धन और संरक्षण करें सर। इनको आगे बढ़ाने का काम हीट में इनको क्या हीट में आती है कि नहीं आती? हाँ सर हीट में आती हैं बिल्कुल। एक ही बार में सब इनका रुक जाती हैं सर। सीमन कराइए चाहे सीमन आप कराते हैं? हाँ सर। सीमन का खर्चा कितना दे देते हैं सर? 150 रुपये देते हैं। अच्छा, कीड़ी का दवा हुआ देते हैं? हाँ देते हैं सर। कितने दिन पर देते हैं सर? वही 6 महीने अब देते हैं। 6 महीने उससे ज़्यादा ये लोग को कीड़ी की दवा देने की ज़रूरत ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय गाय इनको कोई कुछ नहीं होता है सर। इसको एक भी क्लिनिक कहीं दिखा दीजिए,
कहीं दिखाइए आप ये किलनी और कीड़े नहीं इसको तो आप शरीर हरा में चारा है। देते हैं तो कीड़ी तो पेट में ना होगा। तो होता है सर, वो जर्सी गायों को होता है, इनको कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोग अपने संतुष्टि के लिए देते हैं भाई। 6 महीने दे देंगे कीड़ी की दवा। 6 महीने पर देते हैं। हाँ सर। और हीट कितने दिन पर आ जाती है? हीट सर वो कोई 6 महीने पे आती है, कोई 3 महीने में, कोई 8 महीने में। लेकिन इनका ये नहीं है कि एक बार अगर मान लो सीमन करा दिए तो फिर रुकेगी नहीं। इनको क्लियर है कि रुकना ही रुकना है उसको। 6 महीने 8 महीने पर हीट में आती हाँ है ये। हाँ और ये इसी को बता रहे थे ना 3000 हाँ में सर। आप हाँ खरीद 3000 करके रुपये इसको लाए थे, इसको पूछ पकड़ के उठा रहे सर। बहुत दुबली थी, लाए थे। अच्छा, खिला पिला के उसको सर सोचवा 8 लीटर दोनों टाइम दूध देती है। ये 8 लीटर आपको दोनों टाइम? हाँ। अभी कौन सा बयान में है ये? ये अभी दूसरी ब्याज में है सर। दूसरी में है। और ये जो आपके नजदीक में है ये भी दूसरी ब्याज की है। ये दूसरी इसको 4-5 महीने हो गया सर बच्चा दिए। 4-5 महीने हो गया। हाँ, कितना दूध अभी दे रही है? अभी दोनों टाइम का 7 लीटर दे रही है सर। 7 लीटर दे रही है। अच्छा, नए लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो कि नए लोगों के लिए सर कहना चाहेंगे, अगर आपको अगर पैसा ज़्यादा है, जैसे मान लो 10-20 लाख रुपए लगाना चाहते हैं सर, भैंस रखिए। क्योंकि अगर आप भैंस रखेंगे 50,000 की लाएंगे तो उसका 50,000 रुपये आपका रखा है, खड़ा है। उसको थनैला हो जाए, कुछ भी अगर बीमारी हो जाए तो भी सर आपको 25,000 रुपये मिल सकता है। और या चेप गाय अगर मान लो 50,000 की लाए सर, वो उसको अगर थनैला हो गया, बीमार हो गई, कुछ हो गया तो आपका जीरो बैलेंस 50,000 पूरा पानी में जाने वाला है। तो नए लोगों को कहेंगे अगर उनके पास 10-20 लाख रुपए पैसा है तो सर भैंस रखिए, और नहीं है तो सर आप देसी गाय रखिए। 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 की ला करके गाँव में से घूम घाम के रखेंगे। और मेहनत खुद से करनी चाहिए सर। वर्करों के ऊपर भरोसा रखेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा। अपने ऊपर तजुर्बा रखना चाहिए कि हम कर लूँगा, अगर वर्कर नहीं कर पा रहे हैं तो। चलिए, इतनी सारी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।